गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेपी ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडुटेरिया के अर्धवार्षिकी के प्रैक्टिस शीट 9 को, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2021 में 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और दूसरा कथन है, इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा है। तो इसका सही आंसर है, ये दोनों कथन एकदम सत्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी पहला स्थान पर केरल रहा है और सबसे अंतिम स्थान पर बिहार रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है। तो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध असम राज्य से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया गया है। इसका सही आंसर है डेल्टा और कप्पा, यानी ए बी दोनों। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर है रूस ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक। निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। तो इसका सही आंसर है चीन में H10N3 बर्ड फ्लू का स्ट्रेन संक्रमित होने से पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। G7 शिखर सम्मेलन 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में सऊदी अरब ने शामिल किया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो नाडा के नए महानिदेशक के रूप में सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को चुना गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर है सुरेश रैना। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी, तो इसका सही आंसर है सुरेश रैना। ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन अमेरिका के सेना ने किया है। हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22वें वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22वें वनडे में जीत दर्ज कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड प्रदान किया गया। तो इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला बैंक है DBS।
एक अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एक अवार्ड 2021 से एमसी मैरी कॉम को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है, तो इसका थीम है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो P-8I पेट्रोल विमान की मंजूरी अमेरिका द्वारा दी गई है। हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो ड्राइवरलेस कारों की चलाने की अनुमति ब्रिटेन द्वारा दी गई है। क्लैप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो क्लैप स्वच्छता अभियान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए सरकार ने गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है इरडा, IREDA, इरडा। दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्त फॉर लाइफ हाल ही में CBSE बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार यानी विश्व वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया है जिसका नाम है रक्षिता। अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट से रवाना किया गया है? 40वां वैज्ञानिक अभियान मार्मा गोवा तट से रवाना किया गया है। 23 जुलाई 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती बनाई गई? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी 2021 को मनाई गई। राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने समर अभियान की शुरुआत की है? तो समर अभियान की शुरुआत झारखंड राज्य द्वारा की गई है। मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है सभी। मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में ये सभी कथन सही हैं, जिनमें पहला कथन है इनमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा कथन है 2020 में भारत का स्थान 144वां था। यानी इसका आंसर है सभी सही हैं। IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? तो IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी वीवो बनी है। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पंडित P विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं, ये सही है। N रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री नहीं है अभी, ये गलत आंसर है। असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप किस देश में भेजी गई है?
तो इसका सही आंसर है अमेरिका। पहली लाल चावल की पहली खेप अमेरिका को भेजी गई है। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए तथा भारी मात्रा में क्षति हुई? तो इसका सही आंसर है चमोली। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए तथा भारी मात्रा में क्षति हुई। FAO द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो FAO द्वारा सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में हैदराबाद को मान्यता प्रदान की गई। एनगोजी ओकोंजो-इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध नाइजीरिया से है। फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? तो ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी का अनावरण इसरो द्वारा किया गया है। हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो विश्व का पहला देश जो कि 10 लाख के नोट को जारी किया है, उसका सही आंसर है वेनेजुएला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस वाच को बनाया गया है। कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई संता का उद्घाटन किया गया? तो ई संता का आभासी रूप से उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। सरकार ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व हरिचंद्रन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने सम्मानित किया है। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य ने बनाने की घोषणा की है? तो समुद्री खरपतवार पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य ने बनाने की घोषणा की है। 2021-22 के किस उपकर की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है डी, कृषि बुनियादी अवसंरचना व विकास उपकर। इस सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब मार्क शेल्बी ने जीता है।